मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी माँ लक्ष्मी अपने बच्चों को दर्शन देने आई है। मैं अपने बच्चों के जीवन में हो रही धन से संबंधित सभी परेशानियों को मैं भली प्रकार से जानती हूँ और आज मैं इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आपके पास आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ जीवन जीने के लिए धन का होना अति आवश्यक है। अपनी इस जिंदगी में जीवन में पर्याप्त धन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि धन से ही आपके जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपके जीवन में अधिकतम समस्याएं धन के कारण ही होती हैं, और यदि आपके पास पर्याप्त धन होगा तो आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान स्वयं ही निकल जाएगा। पर कभी कभी मेरे बच्चे, आपके जीवन में धन का जरूरत से ज्यादा होना आपके जीवन में एक नकारात्मक विचारधारा को जन्म देता है, जिसे पाकर आप अत्यंत ही सुख और ना होने पर दुख महसूस करते हैं। परंतु मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, आपका मन साफ है, इसीलिए तुम्हारी माता तुम्हें आज दर्शन देने आई है। और आपके धन से संबंधित सभी समस्याओं को खत्म करने आई है। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में धन की कमी के कारण आप कई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग धन कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लोग कई अन्य तरीके अपनाते हैं धन पाने के लिए। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, इस संसार में धन के बिना जीवन जीना बहुत कठिन है। लोगों का जीवन ही धन से चलता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको यह संदेश देना चाहती हूँ कि यदि तुम धन की कमी का अफसोस कर रहे हो और धन के हाथों मजबूर हो और तुम धन को पाना चाहते हो, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना। मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे आपके जीवन में धन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि आपने भली प्रकार से मान लिया तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सर्वप्रथम मेरे बच्चे, यह जानना आपके लिए जरूरी है कि मैं किन चीज़ों से प्रसन्न होती हूँ और आपके लिए वह चीज़ें करना अत्यंत आवश्यक है। अपने घर में जहाँ पर आपने मेरी स्थापना की है, उस स्थान को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हम देवी देवता उसी स्थान पर वास करते हैं जहाँ पर सफाई और स्वच्छता होती है। मेरे स्थान को हमेशा सुगंधित पुष्पों और धूप बत्ती से सजा कर रखना चाहिए। सुगंधित पुष्पों से मेरा आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। मुझे सुगंधित पुष्प अत्यंत प्रिय है। जो कोई भक्त मुझे सुगंधित पुष्पों का अर्पण करता है,
उसको धन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। जो कोई भक्त मेरी पूजा अर्चना हर रोज करता है, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हर पल बनी रहती है। ऐसे भक्तों को मैं हमेशा अपने प्रेम और आशीर्वाद से अपने समीप रखती हूँ। सुबह सुबह स्नान करके जो भक्त मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं कभी भी धन से वंचित नहीं रखती, क्योंकि मुझे अपने भक्तों के द्वारा की गई पूजा से अत्यंत लगाव है और मैं ऐसे भक्तों को कभी भी धन से संबंधित परेशानियों को प्रदान नहीं करती। जो व्यक्ति गौ माता को रोटी खिलाता है, ऐसे व्यक्ति से भी मैं प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि गौ माता को रोटी खिलाने से मेरी कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पर बनी रहती है। यह एक पुण्य का काम है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे द्वारा प्रदान किया गया धन अगर सही तरीके से कमाया गया है, तो वह धन उस मनुष्य को फलता फूलता है और जीवन भर उसके साथ रहता है। और यदि कोई मनुष्य धन को गलत तरीके से कमा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का धन एक दिन उसके पास नहीं रहता। वह सारा धन उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार उसे मिला था। मेरे बच्चों, यह सभी कार्य है जिसे करने के बाद तुम्हें मेरी कृपा दृष्टि और मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहेगा। और तुम कभी जीवन में धन से वंचित नहीं रहोगे। आप जो भी कार्य इस समय कर रहे हो, उस कार्य में अपनी लगन, ईमानदारी और सच्चाई लगा देना। ऐसा करने से आपको उस काम में एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और यदि आप मेरा हर रोज सुमिरन करते रहोगे, तो आपके जीवन में जल्द ही धन और यश की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, अपनी माता के होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरे द्वारा बताई गई यह सभी विधियों को भली प्रकार से करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कर्मों को हमेशा साफ रखना। मैं हर संदेश में तुम्हें यही बात कहती हूँ कि सर्वप्रथम आपका कर्म ही आपके जीवन का आधार है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके जीवन में अच्छा ही मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो जीवन में बुरा ही मिलेगा। कर्म ही एक ऐसी चीज है जिसे स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते। भगवान को भी कर्मों के आगे झुकना पड़ता है। यदि आप में पुण्य कर्म है तो भगवान को भी आपको हर वह चीज देनी पड़ती है जिसके आप हकदार हो और जो आपको चाहिए। और जो व्यक्ति आज बुरे कर्म करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बेशक आज वह सुख और समृद्धि का जीवन जी रहे हैं।
आने वाले समय में उनके जीवन में यह सारी खुशियाँ, यह सारी समृद्धि कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि कर्मों की करनी तो सबको यही भोगनी है। अब मेरे जाने का समय हो रहा है, आपकी माता को जाना होगा। आपके माता का आने का उद्देश्य केवल यह था कि आप धन की प्राप्ति के जो मार्ग चाहिए वह मार्ग मैं आपको दे दूं। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब आपकी बारी है, आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना है। और अपने जीवन को पर्याप्त रूप से बदलना है। यह सब कुछ आपके हाथों में है मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।